नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बहुत ही खास चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। आज 30 जनवरी है और आज शनि कई गुना पावरफुल हो रही है। ऐसा क्या होने वाला है कि शनि की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। आपको विदित होगा दोस्तों, कुछ रोज पहले शनि कुमार अवस्था में पहुंचे थे। कुमार अवस्थाएं क्या होती हैं पहले ये बता दें आप लोगों को। देखिए, कोई ग्रह जब 0 डिग्री से 6 डिग्री तक गोचर करता है तो हम कहते हैं बाल्यावस्था है उस ग्रह की। 6 से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था होती है। 12 डिग्री से 18 डिग्री यह युवा अवस्था कहलाती है और उसके पश्चात ग्रह वृद्ध अवस्था में गोचर करता है। शनि युवा अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं आज। आप चेक कर सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर से। और यह युवा अवस्था किस तरह से आपको लाभान्वित कर सकती है या आपके दुखों कष्टों को कितना कम कर सकती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का कर्क लग्न राशि वालों को फल तो दे ही रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों की नाम राशि कर्क है, चंद्रमा आपका कर्क राशि में है, तो आपकी कर्क राशि ही हुआ करती है और यह चर्चा आप लोगों के लिए पूर्णतः लागू होती है। अगर आप लोगों को लगन विदित है अपना, तो आप लगन से भी इसे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अष्टम भाव में शनि। अभी जब भी ग्रह कोई अच्छी स्थिति में होता है, जब स्ट्रोंग होता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रह अच्छी स्थिति में है। स्वग्रही कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, दिक्कत बहुत कम दिया करता है। यहाँ पर तो शनि जैसे प्लेनेट जब विपरीत राजयोग बना रहे हो तो ढैया का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ढैया का प्रभाव देखिए, संसार भर में 50-60 करोड़ लोग होंगे कर्क राशि के। सभी के लिए ढैया का प्रभाव मंदा हो या नेगेटिव हो, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, उन जातकों के लिए हो सकता है जिनके लिए शनि की स्थिति अच्छी नहीं है या शनि की महादशा अंतरदशा है। उन्हें थोड़ी सी दिक्कत तब होती है जब शनि अशुभ प्रभाव में है उनकी कुंडली में। उन्हें उपाय शनि के करते रहना चाहिए, जो हम अक्सर इस चैनल के जरिए से आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब बात करते हैं युवा स्थिति के कारण आप लोगों को किस तरह का लाभ हो सकता है। दोस्तों, जनरल राशिफल है, जनरल प्रेडिक्शंस हुआ करती है, क्योंकि कर्क राशि के जैसा कि बताया 70-80 करोड़ तक लोग हो सकते हैं। सभी के कर्क राशि होगी इतने लोगों की, तो सभी की कुंडली तो एक जैसी नहीं होगी। तो अगर आपको ये फलादेश सूट करता है तो बहुत बेहतर बात है। आपके लिए प्रेडिक्शंस आपको लगती हैं तो बहुत अच्छा। अदरवाइज इसे एक जनरल राशिफल की तरह ही देखिए। मेरी एक गुजारिश है, इससे अगर कोई नेगेटिव बात आपको पता चलती है, बताते हैं, तो उसे दिल पर मत लें। हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा अच्छी हो, आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो। आपको ये भी देखा है, ढैया में या 7.5 में लोग तरक्की करते पाए जाते हैं। मैंने 7.5 में, मेरी कुंभ राशि है, काफी तरक्की की है। जब जब 7.5 आई मेरी जिंदगी में, मैंने काफी ऊंचाइयां छुई हैं। इसी तरह से ढैया का भी प्रभाव होता है। तो बिना बात के या तो शनि को ब्लेम करना या वैसे ही ढैया 7.5 को हमेशा ब्लेम करना उचित बात नहीं होती। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या युवा अवस्था आप लोगों को, जिन जातकों के लिए अच्छी स्थिति नहीं रही, तनाव रहा,
धन की किल्लत रही, क्योंकि धन के स्थान के ऊपर शनि का प्रभाव है, द्वितीय भाव के ऊपर। और 2023 निश्चित तौर से आप लोगों का ज्यादातर अच्छा नहीं गया, ये मैं अक्सर बताता आया हूं। 2023 में क्या हुआ, सेकंड हाफ में खासकर तनाव बढ़ा, नुकसान हुए, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वक्री रहे शनि और गुरु चंडाल दोष भी रहा। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना शनि वक्री है, ना गुरु चंडाल दोष है। आपके भाग्य के मालिक गुरु बहुत जल्द और भी अच्छी स्थिति में, 10 गुना बेहतर स्थिति में गुरु ही आ रहे हैं, 11वें भाव की ओर अग्रसर करते चले जा रहे हैं। और गुरु आपको बता दें अतिचारी होने वाले हैं। अतिचारी गुरु का फल आपको बहुत शुभ मिलने वाला है। अतिचारी प्लेनेट वो होता है जो बहुत तेजी से घूमता है, जिसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो यह गुरु का प्रभाव आपके भाग्य स्थान के कई गुना फल बेहतर मिलेंगे। घटनाक्रम बहुत बेहतर होगा भाग्य का, क्योंकि मालिक है गुरु। तो आपको तो वैसे ही किसी तरह का चिंता की बात नहीं। 10th हाउस में गुरु जिन जातकों की कुंडली में होते हैं वे किस्मत वाले होते हैं। कर्म भाव में 9th लॉर्ड बैठा है और यह 11वें भाव में 30 अप्रैल को प्रवेश करने जा रहा है। शनि का युवा होना आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मन स्थिति बेसिकली, क्योंकि शनि का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। मन स्थिति पॉजिटिव कर देता है शनि जब स्ट्रोंग हो। यही शनि जब कमजोर होता है ट्रांजिट में, गोचर में, तो मन की स्थिति को थोड़ा सा डावाडोल करता है। उस वक्त आपको शनि के बीज मंत्र जितना दिल से हो करना चाहिए। कम से कम 3-4 माला जाप तो करनी ही चाहिए। कलयुग का समय है, इस अवधि में थोड़ा सा भी जाप ताप दान जाप किया जाए, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। और यहाँ पर शनि देखिए अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का फल इसलिए देंगे क्योंकि अपनी राशि में ही 30 साल बाद कुंभ राशि में मूल त्रिकोण साइन में बैठे हैं। तो यहाँ पर बैठकर अकस्मात ढंग से काफी कर्क राशि वालों को कोई शुभ समाचार मिले, कोई धन का लाभ हो, कोई लिगेसी से फायदा हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बने, आपका स्टेटस बढ़े। अष्टम भाव अचानक से स्टेटस भी बढ़ा दिया करता है। शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, लोहा कोयला पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट, खदानों का कामकाज, इंडस्ट्री का, कल कारखाने जो भी होते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट जो रख रहे हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, या लेदर से रिलेटेड कोई लेदर की शॉप्स हैं, जैसे लेडीज पर्सेस होते हैं लेदर के, या शूज होते हैं लेदर, कोई भी लेदर की दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें डील करते हैं, तो आपके लिए सुखद समय होगा। आपकी आमदन में वृद्धि होगी, रोजमर्रा की आमदन का ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव के भी शनि मालिक हैं। सप्तम भाव से हम रोजमर्रा की आमदन भी देखा करते हैं। सप्तम भाव आपके व्यापार व्यवसाय का भी है। शनि का स्ट्रोंग होना, युवा होना, आज से आपके व्यापार व्यवसाय में तो वृद्धि होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में भी बेहतरी होगी। स्पाउस के साथ अगर रिश्ते तनाव के रहे हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश हो जाती है, बेहतर स्थिति हो जाती है, क्योंकि सप्तम भाव के भी शुभ फल शनि देंगे। सप्तम भाव पब्लिक डीलिंग का भी है, पब्लिक में प्रतिष्ठा का भी है, तो पब्लिक में आपका मान सम्मान बढ़ता है, आप विरोधियों के ऊपर हावी रहेंगे। विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स हैं वह दूर करता है। बात करते हैं दृष्टियों की। धन के स्थान के ऊपर यही दृष्टि जो धन का नुकसान कर रही थी, आज से धन जुड़ना शुरू होगा, चल अचल संपदा प्रॉपर्टी बनेगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, मतभेद दूर होंगे और समाज में प्रतिष्ठा बहाल होगी। अगर किसी के ऊपर कोई किसी तरह का एलिगेशन है, कामकाज को लेकर बॉस ने कुछ कह दिया है, या घर परिवार में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में कुछ दिक्कत रही है, तो वह दिक्कत भी दूर होती है और आप
खुश रहते हो, हल्के फुल्के रहते हो, तनाव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है आप सहज रहेंगे, मस्त रहेंगे। शनि देव की दशम दृष्टि जो बच्चों के स्थान के ऊपर पड़ रही है, बच्चे देखिए माता पिता की जो रूह होती है अपनी संतान में बसती है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो परिवर्तन है युवावस्था में आना शनि का, बच्चों को लेकर आपकी चिंताएं दूर होती हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए खास समय शुभ रहेगा, पंचम स्थान, क्योंकि स्पेकुलेशन का भी होता है कहीं ना कहीं। तो रोमांस के लिए हालांकि शनि इतने कारगर प्लेनेट नहीं माने जाते, और वृश्चिक राशि है यहाँ पर पंचम भाव के ऊपर, उसके लिए आपको मंगल के गोचर को देखना पड़ेगा। मंगल उच्च के हो रहे हैं फरवरी में, तो रोमांटिक लाइफ भी आपका बेहतर होगा। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। मंगल उच्च के हो रहे हैं फरवरी मार्च के महीने में। तो मैं ये बता दूं, जिन्होंने मासिक राशिफल नहीं देखा उसे डिटेल में देखें, आपको पता चल जाएगा कि पंचम भाव के मंगल के कारण आपको पूर्ण शुभ फल मिलेंगे। और शनि का युवा हो जाना पंचम भाव को कोई कष्ट नहीं होगा, या यूं कहें आपकी विद्या बुद्धि उत्तम रहेगी। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेहतर रिजल्ट मिलने के योग मंगल के कारण ज्यादा बनते हैं, क्योंकि उच्च का मंगल केंद्र में सप्तम भाव में बैठकर निश्चित तौर से आपके पूर्व पुण्य उच्च के होने वाले हैं। पिछले जन्म में जो कोई अच्छा काम किया है ना, जब पिछले जन्म का मालिक कह ले, पिछले जन्म के कर्मों का मालिक मंगल उच्च का हो, तो पिछले जन्म के कर्म आपका साथ देंगे, दैवी शक्ति आपका साथ देगी। सप्तम भाव में मंगल का गोचर, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत बेहतर रहेगा। विंडफॉल के योग, लॉटरी इत्यादि के योग तक बनते हैं। तो पंचम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि कुछ मंगल के कारण और भी बेहतर हो जाती है। गुरु के ऊपर दृष्टि, देखिए गुरु नवम भाव के मालिक हैं और शनि सप्तम भाव के मालिक हैं, अष्टमेश भी हैं। विपरीत राजयोग तो शनि बना ही रहे हैं। विपरीत राजयोग में ऐसा होता है, व्यक्ति दरिद्रता जो भोग रहा है, जो परेशानी भोग रहा है, कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहा है, या जिसके पास कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, उसके लिए विपरीत राजयोग अब बेहतर होगा। 30 जून तक कम से कम आपके पास धन की कमी नहीं होगी, व्यापार चलेगा और कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बन जाते हैं। गुरु की स्थिति खासकर आपके लिए इस अवधि में काफी हेल्पफुल होगी। गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, नवमेश हैं गुरु और सप्तमेश हैं शनि, तो व्यापार के लिए अच्छा, खासकर विदेशों से व्यापार करने वालों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां जो परिवर्तनशील रही हैं, या जिनकी नौकरी चली गई है, जो विदेशी कंपनियों में कामकाज करते रहे हैं, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। काफी कंसल्टेंसी के जरिए हमें पता चलता है उनको नौकरी में सेटलमेंट होने के मौके मिलेंगे। व्यापार खूब चलेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, भाग्य फौरन में साथ देगा, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। और अगर आप लेबर से डील करते हैं, ट्रांसपोर्ट से डील करते हैं, लोहे कोयले खदानों का कामकाज करते हैं, तो बेहतर। और शनि अष्टम भाव में बैठकर आपका स्वास्थ्य भी उत्तम करते हैं, अपनी राशि में है। और अकस्मात से कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जो भय होता है वह भय भी दूर होता है शनि के युवा अवस्था को प्राप्त करने से, और यह युवा अवस्था काफी महीने रहेगी। तो शनि की तरफ से आपको काफी रिलीफ मिलने जा रहा है। आज से ही 30 जनवरी है आज, और काफी महीने, और 30 अप्रैल से तो गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 11वें भाव का गुरु, धन की बरसात वाली बात, क्योंकि 11वें भाव के कारक भी होते हैं, लाभ के कारक होते हैं गुरु, और गुरु धन के कारक भी होते हैं। तो धन आएगा, लक्ष्मी योग बन जाएगा आपकी कुंडली में। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें।
मैं आपका आभारी रहूंगा। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।